सपना वो नहीं जो आप सोने वक्त देखते हैं, सपना तो वो है जो आपको सोने ना दे। क्या आपको पता है ये लाइन किस अजीम शख्सियत ने लिखी थी? एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। इसलिए उसने 7 साल की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू किया। मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन अखबारों के ज़रिए तालीम हासिल करना। वो हर अखबार को बेचने से पहले उसे पढ़ता ताकि हर खबर से कुछ सीख सके। जब उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने किताबों में जिल्द लगाने का काम शुरू किया और लाइब्रेरी के ऑनर से 2 से 3 दिन का मोहलत मांगता ताकि वो इन किताबों को पढ़ सके। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी सोच एक बुजुर्ग जैसी। और वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सिर्फ सपना देखना नहीं बल्कि उसे हकीकत कर गुजर जाने की सीख दी। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजियो आर्ट। मैं हूँ दिलकश आलिया और मेरा एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी सुनाने का मकसद है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी। ये बात है 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से घर की, जहां अब्दुल कलाम की पैदाइश हुई। अब्दुल कलाम के वालिद जैनुल अब्दीन एक सिंपल बोर्ड ऑनर और वालिदा आशिया अम्मा शफकत से भरी एक दीनदार औरत। अब्दुल कलाम एक बड़े परिवार से थे। उनके 5 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। घर में पैसा कम, लेकिन तालीम और अदब की दौलत बहुत थी। उन्होंने अपनी पहली तालीम रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से हासिल की, जहां उनके उस्ताद श्री इयादुराय सलोमन उन्हें सिखाते थे कि बेटा, अगर तुम अपने सपने पे यकीन रखते हो ना, तो खुदा भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। स्कूल के दिनों कलाम अपने ब्राह्मण दोस्त रामानंदा शास्त्री के साथ फर्स्ट बेंच पर बैठते थे। एक दिन स्कूल में न्यू टीचर आए और उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम और ब्राह्मण लड़का साथ बैठा है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। टीचर ने कहा, कलाम तुम पीछे जाकर बैठो। कलाम चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए, लेकिन उनके दिल में एक सपना उभर आया। आज मुझे पीछे बिठाया जा रहा है, लेकिन एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंचूंगा जहां आगे और पीछे का फ़र्क खत्म हो जाएगा, जहां सिर्फ इंसानियत की कीमत होगी। इस इंसिडेंट से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई पीछे बिठाता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पीछे हो। आपके इरादे और सपने ही आपको आगे ले जाएंगे। और इस तरह उनके स्कूल के दिन खत्म हुए। ग्रेजुएशन के लिए संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स की डिग्री ली। फिर एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिक्स के लिए। लेकिन MIT का माहौल उनके स्कूल जैसा आसान बिल्कुल नहीं था। वहाँ हर तरफ सिर्फ कंपटीशन था। पहला प्रोजेक्ट एयरक्राफ्ट मॉडल प्रोफेसर के सामने रखा और प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, कलाम दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कलाम के दिल में ये बात खंजर की तरह लगी और स्कॉलरशिप ना मिलने का डर छा गया। कलाम ने प्रोफेसर से 25 दिनों का टाइम मांगा ताकि वो फिर से एयरक्राफ्ट मॉडल रेडी कर सके, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिनों का वक्त देता हूँ। और 3 दिनों में एयरक्राफ्ट मॉडल तैयार करना एक इम्पॉसिबल बात था। लेकिन कलाम ने 3 दिनों तक लगातार दिन रात एक करके फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत किया और तीसरे दिन मॉडल रेडी। जब प्रोफेसर ने मॉडल देखा तो मुस्कुरा कर कहा, कलाम आई एम प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन द इम्पॉसिबल। इस इंसिडेंट से हमें ये लेसन मिलता है कि मेहनत और डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। 1958 में DRDO ज्वाइन किया। कुछ सालों के बाद इसरो के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और 2 साल की मेहनत के बाद SLV-3 लॉन्च हुआ। इस इंसिडेंट से हमें ये लेसन मिलता है कि हर नाकामी पैगाम है कि तुम अब सक्सेस के करीब हो, रुकना सपने का कत्ल है। कलाम साहब को उनके काम और जज्बे के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड, 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड, 1997 में भारत रत्न एंड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, 1998 में वीर सावरकर अवार्ड। हर अवार्ड उनके इल्म, ईमान और इंसानियत के जज्बे की तस्दीक था। 2002 तक डॉक्टर कलाम पूरे देश में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हो चुके थे। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में उनका योगदान देश के लिए हिस्टोरिकल था। उनका इमेज एक क्लीन, ऑनेस्ट और अपॉलिटिकल साइंटिस्ट की थी। इसलिए NDA के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके टीम ने चाहा राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसा व्यक्ति हो जो देश के युवाओं और विज्ञान दोनों को रिप्रेजेंट कर सके।
और इस तरह 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। 27 जुलाई 2015 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में लेक्चर देने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर 6:45 PM पर डिक्लेयर किया डिसीज्ड। वो 83 साल के थे। उनके इंतकाल के बाद पूरे देश ने उन्हें आंसुओं के साथ अलविदा कहा। कलाम तो चले गए, लेकिन उनका संदेश अब भी जिंदा है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। कलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सपने बड़े देखो, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, हर फेलियर को सीख समझो और इंसानियत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर उस दिल की है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। आई होप आप लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी से थोड़ी इंस्पायरेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी टेलिंग की स्किल्स थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद फिज़ियो आर्ट।